नमस्कार साथियों। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र मॉड्यूल 8 है, जिसमें 10 भाग है। 10वां भाग प्रश्नोत्तरी है। हमें प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले पूरे मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। जितना ही अच्छा हम ट्रेनिंग किए रहेंगे उतनी ही अच्छी हमारी प्रश्नोत्तरी होगी। अगर हम ट्रेनिंग करने में कहीं भी लापरवाही करते हैं तो हमारी प्रश्नोत्तरी अच्छी नहीं होने की संभावना रहती है। निम्नलिखित, जैसे पहला प्रश्न आज प्रश्नोत्तरी खुल गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? पहला है, सीखने के प्रतिफल पाठचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। और अगला है, पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक कक्षा के लिए पाठचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। इसका सही आंसर है, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना संभव नहीं है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। तो इसमें भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, ये कथन सही है 1 और 2 के लिए। दूसरा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। इसमें पहला ऑप्शन जो है, वैज्ञानिक विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, नहीं बताया जाता है प्राथमिक स्तर पर। दूसरा है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? पहला दिया है मौखिक परीक्षा, दूसरा वर्कशीट, तीसरा लिखित परीक्षा और चौथा है रूब्रिक्स। तो रूब्रिक्स मापदंडों का सेट जो है ये सबसे उपयुक्त होता है। अगला है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं, रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकिल। दूसरा है, रिकवर, रीयूज, रिटेन, रिकनाइज, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो इसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल जो है ये 3 र हैं जो कि हमारे उपयोग किए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। दूसरा है, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का अर्जन स्वयं करता है। तीसरा है कि प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है। फिर चौथा है, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। तो इसमें हमारा है कि कौन सा शिक्षण के अनुरूप नहीं है? तो प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सृजन करता है, यह चीज़ सही नहीं है। तो प्रत्येक बच्चा अपने पाठचर्या का सृजन करता है, ये वाला आंसर नंबर 3 हमारा जो है अनुरूप नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को पढ़ाने में मदद करता है? पहला है, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। फिर है, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। फिर है, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना। और नेक्स्ट है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। तो इसमें जो कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना है, यही आंसर हमारा सही है। इसको टिक कर लेंगे। आगे वाला प्रश्न है, प्राथमिक केवल प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होनी चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा है, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने का अवसर उपलब्ध करवाएं। तीसरा है, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें। और चौथा है, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें। तो इसमें हमारे पास है कि आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराएं, यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है वह है करके सीखना, पूछताछ और जांच पड़ताल, बहुत सवाल पूछना, परिभाषाओं को याद करने पर बढ़ावा नहीं देता है। यही आंसर हमारा सही है।
फिर अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। और तीसरा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। फिर पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। तो हमारा जो है इसमें सही आंसर है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। यही आंसर पहला वाला हमारा सही है। अब हम चेक करते हैं हमारा स्कोर कितना है। 10 हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने स्कोर देखा, स्कोर हमारे सब सही हैं। इसका मतलब हमने जो भी प्रश्न हल किए हैं वो सारे के सारे सही हैं। इस प्रकार आप लोग भी पहले पूरे मॉड्यूल को अच्छे से पढ़िए, पार्ट मॉड्यूल 8 को, और फिर उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को इसके पहले के मॉड्यूल की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, उसके भी प्रश्नोत्तरी के उत्तर मिल सकते हैं। अगर हमारा पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।